ऐसा मुद्दा है इसमें कोई, या ये नहीं कि कोई राहुल जी का मुद्दा है, किसी और का मुद्दा है, ये देश का और लोकतंत्र का मुद्दा है। मैं तो कई दिनों से कह रहा हूँ, मुझे तो करीबन 40-45 दिन पहले कुछ ऐसे ही, बल्कि जर्नलिस्ट, अच्छे लेवल के जर्नलिस्ट बिहार से लौट कर आए और उन्होंने मुझसे कहा, जो जिनसे पुरानी मेरी मित्रता है, कि जिस तरह बिहार में एसआईआर हुआ है, एक बड़े जिम्मेदार उन्होंने कहा कि साहब 200 से कम सीटें बीजेपी की नहीं आ रही हैं। तो कैसे पता था उसको? मैंने पूछा तो उनका नहीं, हवा का कोई लेना देना नहीं है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह मैनेजमेंट हुआ है, आप चुनाव हार गए पहले से ही। तो ये तो हम थोड़ी बोल रहे हैं, ये तो इंडिपेंडेंट लोग बोल रहे हैं, सबको पता है। और ये जो तमाम चीजें कही जाती हैं कि सर्वे फिर कैसे दिखा रहा है, तो सर्वे तो वोटर लिस्ट के हिसाब से दिया जाता है ना। तो अगर जिस वोटर का जो बीजेपी के खिलाफ वोट देना चाहता है, वो सर्वे की वो वोटर लिस्ट में ही नहीं है, तो उसकी तो ओपिनियन भी कोई नहीं मांगेगा। ठीक है। और जहां अगर आप वोटर से पूछेंगे कि क्या वो संतुष्ट है एसआईआर से, तो जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो तो संतुष्ट है ही। तो इनको कौन लोग मिल रहे हैं जिनका मुद्दा नहीं है? क्या उन्होंने उन लोगों से पूछा है जिनका नाम कट रहा है? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, और ये एक गंभीर सवाल है, कि बहुत से लोगों ने बताया कि दिल्ली से ट्रेनें गई यहां से लोगों को लेके बिहार वोट करने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा है। बहुत से लोग छठ पर गए, लौट कर नहीं आए। ये बात भी फैलाई गई कि अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आगे से आपका वोटर नाम कट जाएगा। ये भी सरकार ने और तंत्रों ने इस तरह की धमकी दी, और ये पूरे बिहार में है। लोगों को, औरतों को ये भी लगा कि अगर हम वोट नहीं करेंगे और बीजेपी को वोट नहीं करेंगे तो हमारे 10 या 20 हजार रुपये भी वापस ले लिए जाएंगे। इस तरह तक की बात कही गई। पर मेरा ये कहना है कि जो दिल्ली से 2-4 लाख आदमी, 5 लाख आदमी गया है बिहार और वहां वोट देने गया है, क्या उसका दिल्ली में वोट कटेगा? क्या यहां के एसआईआर में उसका वोट कटेगा? ये मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि अगर वो वहां भी अगर इतना वोट पड़ा है तो स्वाभाविक है उसमें से ज्यादा बीजेपी का वोटर है। क्या ऐसी कोई प्रक्रिया की गई है दिल्ली में इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि हर वो व्यक्ति जिसका बिहार में वोटर उसका दिल्ली में भी कटे? नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी का वोट कटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए, जो होना चाहिए कानून के हिसाब से होना चाहिए। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि इनकी कोई ये नहीं है कि वोटर लिस्टों को क्लीन करें। इनका यह है कि वोटर लिस्टों को विपक्ष के वोटरों से क्लीन कर दे, और इसलिए एसआईआर मुद्दा है। और मैं किरण रिजिजू जी को 2 बातें और बताना चाहता हूं, क्योंकि कोई पार्टी चुनाव जीतती रहती है, और इसमें तो सीधी बात है प्रशासनिक मदद से आप जीत रहे हैं, और उसमें कोई मुद्दा बनता या नहीं बनता इसका मतलब यह नहीं है कि वो जन मुद्दा नहीं है या महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। ठीक है, ये भी आपको समझना चाहिए, नहीं तो आपको राजनीति की कोई समझ नहीं है। राजनीति केवल चुनाव की राजनीति तक सीमित नहीं होती है। और दूसरा, इनका ये कहना है कि कांग्रेस के बहुत से नेता ये कह रहे हैं कि राहुल जी ने एसआईआर में डुबो दिया है। कौन से नेता हैं भाई? हमें नाम बताओ ना, मैं भी जानूं। किरण रिजिजू जी से तो ज्यादा मैं कांग्रेसियों को जानता हूं। ये भी सुना एक जमाने में कांग्रेस में थे। चलो ये तो खैर जहां सत्ता होती है इस टाइप के लोग वहां चले जाते हैं। क्या है इनका पूरा राजनीतिक वो मुझे नहीं पता है, लेकिन हमें भी बता दे। मैं भी बहुतों से मिला हूं। हाँ, बल्कि हमारे यहां उल्टा है। हम तो ये समझ रहे हैं कि एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को हम जनता में भजा नहीं पाए। हम लोग दूसरी, हाँ इसमें हम हो सकता है हम अपनी लीडरशिप से कहें कि लीडरशिप को इसको ज्यादा तरीके से समझाना चाहिए था। हम अभी इसको शायद उस तरह का मुद्दा नहीं बना पा रहे जिस तरह का मुद्दा बनाना चाहिए। अगर ऐसे कोई सवाल पूछता है तो मैं मान सकता हूं कि हम 100% वहां नहीं पहुंचे हैं जितने इस मुद्दे को लेकर लोगों में एक भावना होनी चाहिए। वहां तक एक कमजोरी है, पर उसका मतलब यह नहीं है कि वो मुद्दा नहीं है, या ये नहीं है कि कांग्रेस में लोग उस मुद्दा को उठाने के साथ नहीं खड़े। मेरे ख्याल से पूरे कांग्रेस का व्यक्ति उसके साथ खड़ा है। सर, आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से भुना नहीं पाए अभी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।